नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कोरोना पर सियासत हाई हो रही है और सीएम गहलोत की अपील पर हनुमान बेनीवाल जी ने जवाब दिया है। राजस्थान में कोरोना महामारी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। वहीं नेताओं के बीच जुबानी और ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। राजस्थान में कोरोना को लेकर सियासत जोरों पर है। कभी वैक्सीन की कमी तो कभी ऑक्सीजन कमी, कभी फ्री वैक्सीन को लेकर केंद्र तथा राज्य की लड़ाई खुले तौर पर सामने आ रही है। गेंद एक दूसरे के पाले में डालकर घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर यह सियासी ट्वीट के जरिए खुले तौर पर सामने आ गई है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाई की कमी के मामले में प्रदेश के सभी सांसदों के केंद्र में राजस्थान की बात गंभीरता से रखने की अपील की है। प्रदेश से लोकसभा के सभी 25 सांसद गैर कांग्रेसी हैं। लोकसभा में प्रदेश का नेतृत्व करने वाले सांसदों में 24 बीजेपी और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। वहीं राज्यसभा में से 10 में से 7 सांसद बीजेपी के हैं। सीएम की इस अपील के बाद नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से अपील की तो की, लेकिन प्रदेश सरकार को नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे प्रदेश के सभी माननीय सांसदों से अपील है कि वे कृपा करके दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाई के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अच्छा बना रहे। इसके लिए माननीय सांसदों को भी आगे आना चाहिए। विशेषज्ञों की राय से 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल है, इसलिए सभी माननीय सांसद 30 अप्रैल तक इसी और विशेष ध्यान दें। गहलोत पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार पर हमलावर है और कोरोना से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर कभी ट्वीट के जरिए तो कभी बयानों के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। सीएम अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद सबसे पहले नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल आगे आए और गहलोत सरकार का पलटवार किया। बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपको स्मरण के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम विगत वर्ष सांसद कोष से मैंने 50 लाख रुपए वेंटिलेटर और अन्य उपकरण आदि खरीदने के लिए स्वीकृत किए थे। वहीं 2 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से कोरोना आपदा में व्यय किए थे। इसके साथ ही आरएलपी परिवार के सदस्यों और मित्रों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि नागौर में कलेक्टर द्वारा बनाए कोष और सीएम व पीएम रिलीफ फंड में दिलवाए। बेनीवाल ने कहा कि इस महामारी में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद की हर संभव मदद की और कर रहा हूं, परंतु आप और आपके मंत्री बंद कमरों में वीसी के माध्यम से महज औपचारिकता निभा रहे हो, जबकि आपको और आपके स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्य की स्वास्थ्य संस्थाओं का दौरा करके वहां की स्थिति को देखने की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो। विगत वर्ष भी आपने ऐसा ही किया था। बेनीवाल ने आगे लिखा कि आप राजनीति को छोड़कर कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूत करें। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूर्व में भी केंद्र सरकार से राजस्थान के संदर्भ में आवश्यक मदद की पुरजोर पैरवी की गई थी और अब भी की है तथा भविष्य में भी करूंगा, लेकिन ऐसे समय में आप स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूलें। बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए सीएम गहलोत पर तो निशाना साधा, लेकिन साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से भी अपील की है। बेनीवाल ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तत्काल प्रभाव से राजस्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाते हुए राज्य सरकार को आवश्यक संसाधन कोरोना से लड़ने के लिए उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के साथ किसी प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं करें, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री बने थे तब राजस्थान की जनता ने आपको 25 सांसद दिए थे। मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी संज्ञान ले। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र की ओर से अब तक मिली मदद का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को अब तक मिल चुकी 1.275 करोड़ वैक्सीन, रेमडेसिविर और 26,500 इंजेक्शन, 160 MT ऑक्सीजन और 1900 वेंटिलेटर। राठौड़ ने कहा कि अब राज्य सरकार के आह्वान है कि वे अपने दायित्व का निर्वहन करें और केंद्र सरकार से मिली मदद का लाभ जनता को दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के सभी सांसद पूरे मनोयोग से प्रदेश की जनता को आवश्यक दवाई और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।